नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टार मिशन क्लासेस में। आज हम फिर से एस्ट्रोनॉमी या सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच यूके में है। किधर है? तो यूके में। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों में स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो 1984 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत का पारमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? इलाहाबाद से किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? तो 75% भाग जो ढका हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परत दर परत चट्टान में पाया जाता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 78% है नाइट्रोजन की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो ऑर्गन है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थलीय तत्व है जलवाष्प। ऑप्शन नंबर बी सही है। लोयस पठार स्थित है। लोयस पठार किधर स्थित है? चीन में स्थित है। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 97% भाग जो 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? सीमा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देशांतर की संख्या कितनी है? 360। देशांतर अक्षांतर में अंतर बहुत है, जो आपको आगे बता देंगे हम। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भूमध्य रेखा में सर्वाधिक निकट है? तो सिंगापुर जो इसके सर्वाधिक निकट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कार्यातील शैल है? तो संगमरमर जो कार्यातील शैल है। अगले क्वेश्चन में, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व से सबसे बड़ी है? एंडीज जो पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। अगले क्वेश्चन की ओर, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? किलियायू में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 78 है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। मेघ गर्जना वायुमंडल में किस परत से होता है? क्षोभमंडल से होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है। इससे पहले हमने बता दिया था। निम्न में से कौन सा एक बलित पर्वत है? हिमालय जो है एक बलित पर्वत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पठारीय क्षेत्र में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 9% जनसंख्या निवास करती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूकंप में धरातलीय तरंग होती है, एल तरंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यूनतम पर्वतमाला कहाँ है? या न्यूनतम पर्वतमाला है यूराल में। ठीक है, हिमालय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भूस्थित से हुई है? तो ऑप्शन नंबर बी टेथिस से हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विषुववृत्तीय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? विषुववृत्तीय है। ऑप्शन नंबर सी सही है, इटली में स्थित है। अगले क्वेश्चन को, माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है?
एस्ट्रोफियर में स्थित। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूरी वायुमंडलीय परत किस नाम से विविध है? आयन मंडल से विविध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? आयन मंडल से ही परावर्तित होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर से स्थित होती है? आयन मंडल से ही होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान है? क्षोभ मंडल में यह स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामान्य वायुदाब पाया जाता है सागर तल पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किस का सूचक है? तूफान का सूचक है या तूफान मौसम का सूचक है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के वायुमंडल में कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ओजोन मंडल। उच्च दाब क्षेत्र में भूगर्भ सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है व्यापारिक पवनें, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हवाई जहाज प्राय किस में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में सबसे निचली परत कहाँ है? क्षोभ मंडल में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चक्रवात की आकृति में से किस प्रकार की होती है? अंडाकार होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तक्षु कहलाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? पक्षाव कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मासीम राम है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कहाँ है या कौन है? अटाकामा। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठी जल झील है? सुप्रीम झील। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? क्षोभ मंडल को जाना जाता है, ठीक है।